सब जिला सुरनकोट के गांव कलर कटल के एक वफद ने आज साबका सरपंच मोहम्मद असलम कोली की क़ियादत में जल शक्ति डिवीजन पुंछ में पहुंचकर यहां पे आला ओहदेदारान को अपने गांव में जल शक्ति के तहत किए गए कामों के मुतालिक उन कामों की तहकीकात करवाए जाने का मुतालबा किया है। इनका कहना था कि 1 करोड़ 68 लाख की लागत से बनाया गया यहाँ पे पानी का टैंक और बिछाई गई पाइपलाइन अभी तक अवाम के मफाद के लिए बहाल नहीं की गई हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि यहाँ पे पाइपलाइन बिछाने का काम गलत किया गया है। इसके अलावा मकामी लोगों से यहाँ पे पाइपलाइन को बिछाने का काम करवाया जा रहा है और ठेकेदार और महकमा के कुछ मुलाजिमीन इसमें मुलव्वस हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं मकामी अवाम की जानिब से किस तरह से पूरी तफसीलात यहाँ AEE को बताई गई और उसके बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए सरपंच असलम कोली और मकामी अवाम ने किस तरह से अपने तासुरात पेश किए हैं, क्या कहना था उनका। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और देखते हैं हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट में। हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हमारे से काम किया कि पाइप दबा के आप पानी जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। हम कुछ भी नहीं करे। हमने नाली खोदा, 4 दिन काम किया। हमारा हक मिलना चाहिए। मजदूरी किया, काम किया। वो बोलते ऐसे ही काम करेंगे, कोई पैसा कुछ नहीं देंगे। मोहम्मद असलम है, PHE का सब डिपार्टमेंट है, एक लड़का उन्होंने आगे रखा हुआ। ये बोलते हैं, सुपरवाइजर है, बोलते हैं नाली खुद निकाल के ले जाओ, खुद पाइप दबाओ। हम कुछ भी नहीं देंगे अगर पानी चाहिए तो। हमने 4 दिन काम किया लेबर। तो आपको क्या कहा गया कि इसका कोई आपको जो उजरत है वो नहीं मिलेगी? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। नीचे जमीन काम इसी में क्या है कि जिम्मेदार जो कहता था मेरी जमीन में नाली निकाल के जो ले जाएगा हम पाइप लगाने देंगे। जिम्मेदार ने बोला कि नाली निकालेंगे तो पाइप लगेगी, तो हमने खुद नाली निकाली और इन्होंने हमारे पेमेंट किसी ने मजदूर को किसी को हक नहीं दिया। जी क्या माजरा है बताया जी। हमें पानी चाहिए, पानी के लिए उन्होंने लगाया हमें खोदने के लिए मिट्टी। तो बोल रहे इधर है खोदो, मिट्टी खोदने के बाद आपकी लाइन जो है निकलेगी। तो आज लाइन भी नहीं है तो नाली भी निकाली है, कुछ नहीं है। किसने कहा ये? तो कितने दिन काम किया आपने? ये सुपरवाइजर ने उधर कहा, महकमे वालों ने। जी। तो कितने दिनों तक काम किया आपने? 3-4 दिन का। जी 4 दिन जो काम किया तो उस काम की कोई इज्जत आपको मिली? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कहा उन्होंने लाइन बंद कर दिया, कुछ नहीं कहा। पानी की बहुत दिक्कत है, पानी नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी है, इसलिए हम इतनी दूर से यहाँ पहुंचे। जी सर। तो काम भी 3-4 दिन काम किया, नाली को नहीं है, अब काम भी नहीं चाह रहा, ना पानी की पाइपें लग रही हैं। काम जो आपने किया वो आपसे करवाया गया या आपने मर्जी से किया? नहीं, करवाया गया। सुपरवाइजर ने बोला था। क्या कहा? उसने बोला अगर काम करेंगे तो पानी मिलेगा, अगर नहीं काम करेंगे तो पानी नहीं मिलेगी। रज़ाक है, मैं कलर कटल मोहल्ला गेगिया से हूँ। हमारे मोहल्ले में पाइपें नहीं है, जामा मस्जिद है, उसमें कोई पानी नहीं है। 1 किलोमीटर से हम पानी बर्तनों में भरकर मस्जिद में लाते हैं। तो एक्सीएम साहब को भी बताया, AAE को भी बताया, सबको अर्ज की कि हमारी मस्जिद में पानी पाइपें लगा दो। तो सुपरवाइजर ये बात बोलता है कि DC को बोलो आकर पाइप लगाए। अगर कलेक्टर आकर पाइपें लगाएगा तो सुपरवाइजर का काम क्या है, लाइन मैनू का काम क्या है, AAE का काम क्या है, या जो एक्सीएन है उसका क्या काम है कि कलेक्टर जाकर वहां पाइपें लगाए। छोटे मुलाजिम बोलते हैं कि कलेक्टर को बोलो आकर पाइपें लगाए और पानी दे। तो इसलिए आज हम आए थे कलेक्टर साहब के पास कि आप या तो कोई आदमी लगाओ, अगर आपके लिए ऑर्डर है तो फिर आप पाइपें लगाओ। जब आपके छोटे मुलाजिम ये बात बोल रहे हैं कि कलेक्टर साहब को बोलो पाइपें लगाए, सुपरवाइजर बोल रहा है, लाइन मैन बोल रहे हैं, तो AAE को भी ये बात बताई कि आपके सुपरवाइजर ने ये बात बोली है, तो कोई एक्शन नहीं हुआ उसी बात पर भी, और वहां पाइपें नहीं है। अब आप क्या तो पहले जो DC साहब थे, यासीन साहब, हमने उनसे अर्ज की कि हमारे मोहल्ले में पाइपें नहीं है, जमा मस्जिद में पाइपें नहीं है। तो AAE का ये जवाब था, जनाब मोटर जल गई। जब पाइपें नहीं है तो मोटर को हमें क्या करना है। और कोली साहब ने, असलम साहब ने स्टे करवाया है, इसलिए हम पाइपें नहीं लगा सकते। स्टे कॉपी दिखाएं। कोई स्टे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यही बात है कि जो पैसा देगा उसके घर में पाइपें लगेंगी, उनको पानी मिलेगा। जिनके पास पैसे नहीं है उनको कोई पानी नहीं है, कोई पाइपें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आए थे, अगर आज यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम कल गवर्नर साहब के पास जाएंगे, वहां धरना देंगे। तो इसकी जिम्मेवारी जितनी भी है, ये पुंछ के जितने भी डिपार्टमेंट है, PHE डिपार्टमेंट, इनकी होगी। सबसे पहले तो मैं बदकिस्मती कहूँगा अपनी और अपनी अवाम की। इस वक्त हम ये गरीब लोग आए थे गाड़ियां करके
अपनी जेब से किराया खर्चा करके एक डेपुटेशन मिलना था एससी साहब को और तीसरा मिलना था एक्शन साहब को। बदकिस्मती ऑफिसर यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, तो किसी से भी मुलाकात नहीं हो पाई। एससी साहब के ऑफिस में AEE से बात हुई है, हमने अपने मसाइल उनके सामने रखे हैं। मैं गुजारिश करूं कि मैं पिछली बार भी सरपंच था 2011 में, और इस बार भी मैं सरपंच था, और आज मैं एक्स सरपंच हूँ, 2 बार मैं सरपंच रह चुका हूँ। मेरे टाइम में 10 करोड़ से ऊपर मुख्तलिफ स्कीमों में पैसा लगा है मेरी पंचायत में। वो पैसा किसकी जेब में चला गया? जो टैंक बनाए थे वो वैसे के वैसे हैं। इस वक्त तक लोगों को कनेक्शन नहीं दिए गए, इस वक्त तक प्रॉपर तरीका से लोगों को पानी मुहैया नहीं करवाया गया। और साथ ही साथ जो DPR है JJM की, जिसमें 1 करोड़ 68 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, इस वक्त तक वो खर्च कर रहे हैं, उसमें जितने टैंक बने हैं, जितना बेस उसका जो बना है, इस वक्त तक वो अनकम्प्लीट है। और DPR कंप्लीट तरीका से चेंज की गई है, क्योंकि बेस जो था ये पीर करीम शाह बेला कलर कटल दरिया के ऊपर था। वहां से इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए डिपार्टमेंट ने और कॉन्ट्रैक्टर ने 1.5 किलोमीटर वहां से शिफ्ट करके मेन रोड, CRF रोड, PMGSY रोड, बुफलियास पागला मंडी रोड पर बनाया है, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है। नीचे पानी ज्यादा था और ऊपर पानी बहुत कम है। और बदकिस्मती ये कहूंगा कि दूसरा वहां ऐसा हुआ है कि वहां बेस से 2 टैंक ऊपर बनाए गए हैं, एक मल्ला खटाना में बनाया गया, एक मल्ला अवाना में बनाया गया। जो खटाना में बनाया गया है और अवाना में बनाया गया, उसके लिए 2 लाइनें इन्होंने पैरेलल लगाई हैं, जबकि एक लाइन से वो पानी चल सकता था। पहले फर्स्ट फेज में पानी डाला जाता था और फिर वाल लगा के सेकंड फेज में डाला जाता था। इन्होंने डबल फेज लगाया है। कुछ मंजूर नजर लोगों के लिए अलग से लाइन VIP लाइन दी है, जो DPR के बिल्कुल बरखिलाफ है। और एक टैंक था 5000 गैलन का, जो बनना था कंदरा वाले पानी के पास, वो इन्होंने शिफ्ट करके मल्ला वाना में बनाया, गैर कानूनी तरीका से बनाया है। और गैर कानूनी तरीका से तमाम प्रोजेक्ट को इन्होंने चेंज किया है। मैंने इनको टाइम टू टाइम कहा, मैंने इसके लिए RTI लगाई, इन्होंने इस वक्त तक RTI के तहत मुझे इस वक्त तक कोई कागज प्रोवाइड नहीं किया है। और फिर मैं तंग होकर विजिलेंस में चला गया। विजिलेंस ने कमेटी तश्कील दी, इंक्वायरी कंडक्ट की और डिपार्टमेंट को इंक्वायरी सौंपी। मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं कि अगर मुझे जिस डिपार्टमेंट ने स्कैंडल किया है, घोटाला किया है, चोरी किया है, वो डिपार्टमेंट इसमें क्या इंक्वायरी करेगा और विजिलेंस को फिर रिपोर्ट भेजेगा? मैं उसकी भी कंटेम्प्ट करता हूं। और मैं ये विजिलेंस को कहता हूं कि वो जाती इसमें मुदाखलत करके अपने टेक्निकल आदमियों को भेज के इंक्वायरी करें। अगर मैं गलत हूं, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, अगर इन्होंने गलत किया इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और तब तक जो पेमेंट है ठेकेदार की और डिपार्टमेंट की वो विद हल्ट की जाए, वो बंद की जाए। और साथ ही साथ मल्ला गेगिया में एक जामा मस्जिद है, उसको पानी नहीं है। कहीं डेपुटेशन सिटिंग MLA के पास गए, D के पास गए, ऐसी इनके पास गए, इन्होंने टस से मस नहीं की। इस वक्त तक वो लोग पानी से महरूम है। जल्द अज जल्द इन लोगों का पानी जो है वो बहाल किया जाए। और कमाल की बात यह है कि 26 दिसंबर को ये लेबर खड़ी है पीछे, ये मजदूर तबका लोग हैं, इनको JJM वाले ठेकेदार ने और महकमा के सुपरवाइजर ने कहा कि अगर आपको पानी पीना है तो आप नाली निकालो, पाइपें लाओ और पाइपें दबाओ और फिर आपको पानी दिया जाएगा। फ्री ऑफ कास्ट इनसे काम करवाते हैं। और इनको इतना हरासमेंट करके रखा है, इतना डरा के रखा है कि अगर आप हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाओगे आपको क़यामत तक पानी नहीं देंगे। ये कहाँ का काला कानून है? मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और DC साहब से और SC पुलिस से मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं कि वो इसमें जाती मुदाखलत करके इसमें इंसाफ करें। और अगर आप पूछना चाहते हो, ये लेबर हैं, इनको आप पूछ भी सकते हो कि 4 दिन इनसे फ्री काम करवाया कि ये नाली निकालो तब आपको पानी पीने का देंगे। ये कहाँ का कानून है? जबकि सरकार ने 1 करोड़
68 लाख रुपया जो है वो इसके लिए रखा है, और ये फ्री ऑफ कास्ट लोगों से काम करवा के वो पैसा आपस में बदर बांट करते हैं। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और ऐसे लोगों पर लानत भेजता हूं, और मैं उस सुपरवाइजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं और उसको जल्द अज जल्द वहां से ट्रांसफर किया जाए और डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए जो इस किस्म के अनासर हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, एससी पुंछ से और एक्शन पुंछ से अपील करता हूं, और अगर ये मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे, फिक्र नहीं करेंगे, मैं ऑनरेबल गवर्नर के ऑफिस के बाहर धरना दूंगा, डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना दूंगा। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ और PHE डिपार्टमेंट की होगी। मैं इसी पे इजाजत चाहता हूं।